जो आज नहीं बोला, जो लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, जो नहीं बोल रहा है, मरेंगे वो सब। अच्छा, सत्ता में अगर कांग्रेस आती है, जैसे आपने बोला प्रधानमंत्री राहुल जी बन जाएंगे, युवा हैं अभी, मानते होगे युवा ही हैं, बन जाएंगे प्रधानमंत्री, तो जिनको आप फर्जी पत्रकार, गोदी मीडिया बोलते हो, एक्शन लोगे उनके खिलाफ? मैंने पहले भी बताया है कि सरकार जिस दिन बदलेगी हिसाब किताब लिया जाएगा, हर एक जुल्म का हिसाब होगा, चाहे जिसने फर्जी कटिंग करके हमारी चलाई हो या ट्रोल करने का काम किया हो, हिसाब किताब तो भाई सबसे होगा। तो मैं आपको भी एक नसीहत देना चाहता हूं कि आप भी अपने चैनल को थोड़ा ठीक ठाक ही चलाइए। डरा रहे हो भाई है अब जो डरा नहीं रहे हैं भाई। अच्छा, एक चीज़ और है, इस देश में हमने 2014 के बाद से 2 नाम बड़े तेजी से सुने और अब तक सुनते हैं, ऐसा लगता है कि रात को सोते तो कानों में वही बजता है, ईडी और सीबीआई। हाँ, भाजपा के 2 जमाई, नहीं, भाजपा के 2 जमाई तो कह दिया, इससे पहले 2 जमाई ये कांग्रेस के भी होया करते थे, तोता के नाम से मशहूर थे ये उस टाइम पे। एक चीज आप कांग्रेस बताइए, के तोता हैं ये। कांग्रेस ने कभी इतना अत्याचार नहीं किया कि आप कहाँ है सुल्तान जी, फलाने जगह इंटरव्यू कर रहे हैं, चलो उठाओ ईडी भेज दो इनको जेल में, ऐसा कभी नहीं हुआ भाई। अच्छा, थोड़ा किया, अत्याचार किया नहीं, आपने कहा इतना नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ, इतना जितना लोकतंत्र का चीरहरण इनकी सरकार में हो रहा है, इससे पहले 70 सालों में कभी नहीं हुआ ऐसा। अगर आप गलत हैं तो आपकी जांच पड़ताल होगी, और अब तो महाराज उठा ले जाते हैं बिना FIR के, उठा ले जाते हैं, सड़ जाओगे जेल में, आपको इंजेक्शन नहीं मिलेगा, आप फड़फड़ा के वहीं पे, जैसे भैया ये है ना बोतल, और इसके अंदर जैसे मछली है, मान लो मैं आपको दिखाता हूँ मिसाल के तौर पर, कि जैसे तालाब में ये है पानी नहीं है, ऐसे मछली फड़फड़ाती है, ठीक उसी प्रकार आज के नेताओं को अंदर भेज दिया जाता है, वो इंसुलिन के लिए परेशान है, उनके ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार डरी हुई है, डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करेगा, इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता है। चलो ठीक है, आप मणिपुर गिनाते हो, वो संदेश खाली गिनाते हैं, ठीक है, आप मणिपुर गिनाते हो, वो संदेश खाली गिनाते हैं, पिस कौन रहा है? महिलाएं दोनों तरफ। राहुल कहते हैं कांग्रेस क्यों नहीं बोलती संदेश खाली पे, मणिपुर पे तो बोलती है, संदेश खाली पे एक बयान नहीं देते राहुल गांधी जी। मैं क्या कह रहा हूँ कि देश में कहीं भी महिलाओं पर गलत होगा तो हम लोग बोलेंगे, और महिला न्याय की बात हमारे मैनिफेस्टो में है, उनके मैनिफेस्टो में महिला न्याय की बात है। झूठा आदमी बताएगा महिला न्याय के बारे में हमको? जो देवी स्वरूपा फलाने माताओं बहनों कर रहा था, गले का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, गले का मंगलसूत्र छीन के वो अडानी और अंबानी का कर्जा माफ़ किया जाएगा। अब देश की तमाम महिलाओं को तय करना है कि इस आदमी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। सत्ता से कैसे उखाड़ोगे? मजबूती से खड़े हैं, राम मंदिर ले आए, उसमें नहीं गए आप, बस आ गए ना मुद्दे पर। फिर नहीं, महंगाई नहीं है, बस नहीं, राम मंदिर पर आ गए, मुझे पता था आओगे, क्योंकि चाचा आपका कल चाचा भी आपका बोल रहा था, कल चाचा भी आपका बोल रहा था, कल चाचा भी आपका बोल रहा था कि मंदिर मस्जिद और मुसलमान फलाना ढिमकाना, किन किन नामों से संबोधित मुसलमानों को किया गया, रिहोंगिया तो पता नहीं क्या क्या। भैया मैं उस शब्दों को दोबारा नहीं लेना चाहता हूँ। जैसे रमेश भिदोड़ी ने दानिश के लिए बोला था, ठीक उसी प्रकार कुछ बोला जा रहा है। बीजेपी ने टिकट काट तो दिया, तो जनता सजा देगी मोदी जी को सत्ता से बाहर करके। अच्छा, राम मंदिर तो ताला तो राजीव, देखिए राम मंदिर, सुन लो मेरा, राम मंदिर आस्था का विषय है, राम मंदिर आस्था का विषय है। मैं राम से कितना प्रेम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ। अच्छा, फायदा मिल रहा है भाजपा को? नहीं, कोई राम मंदिर से कोई फायदा उनको नहीं मिलेगा। राम सबके हैं, राम है केवल प्रेम प्यारा, जो राम से प्रेम करेगा राम जी उसके साथ में। लेकिन वो तो इसको उल्टे तरीके से दिखा रहे हैं, कह रहे आए नहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, कोई पहुंचा ही नहीं कांग्रेसी। अब एक चीज़ बताइए कि देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाया गया था, आपको वहाँ पे अंबानी अडानी दिखा होगा, अमिताभ बच्चन का फैमिली दिखा होगा, हैं बड़ा बड़ा लोग दिखा होगा, लेकिन आपको वहाँ पे गरीब दिखा, किसान दिखा, महिला दिखी, पिछड़ा दिखा, दलित दिखा, आदिवासी दिखा, और आप जैसे फर्जी पत्रकार दिखे? कोई नहीं दिखा। चलो मैं तो फर्जी, लेकिन अब ये क्या है, क्या कह रहे हैं लोग? क्या कह रहे हैं? बीजेपी एक बात नारा लेकर निकली है देश के अंदर 400 पार। अगर 400 पार नहीं होगी तो कम से कम सरकार तो बना लेगी। पहले चरण का मतदान होगा, ना ये 400 पार कर पाएंगे, ना ये 400 पार कर पाएंगे, ना ही ये सरकार बना पाएंगे। और ये 24 के बाद में चक्की पीसिंग 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 पर जाएंगे। अच्छा ओझा जी, आप 1 साल लगभग हो गया, अप्रैल के महीने में बैठे हैं। पिछले साल हमने देखा था कि आप जेल में गए थे। तो कर्नाटक हारे थे। कर्नाटक हारे थे, हाँ। और हमने तभी कह दिया था कि साहब अगर छू लोगे किसी और एक्टिविस्ट को तो पूरी सरकार में 24 में हार जाओगे। क्या शैतानी की थी, क्यों उठा ले गए आपको? देखिए सत्ता कभी नहीं चाहेगी कोई हमारे खिलाफ बोले, कोई हमारे आँख में आँख डाल के बोले। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं मुल्क के इस हाकिम के आँख में आँख डालकर सवाल पूछता रहूँगा। जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊँगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊँगा।
अच्छा, एक गारंटी बड़ा शब्द सुनाई दे रहा है, गारंटी की भी गारंटी है। गारंटी की क्या भी गारंटी है भाई ये? एक चीज़ बताइए भाई कि गारंटी तो 2 करोड़ रोजगार की थी, गारंटी पूरी हुई? 15 लाख की गारंटी थी, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की गारंटी थी, काला धन लाने की गारंटी थी। गारंटी तो इनकी बहुत थी, अभी सारी गारंटियों पर फेल होते नज़र आ रहे हैं। और गारंटी तो उनकी भी थी, सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। समझ गए ना किसकी गारंटी थी? जब उसकी गारंटी पर मोदी जी परफेक्ट नहीं आए तो वो आपकी और हमारी गारंटी ले पाएंगे? अब न्याय की बात होगी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा मैं इंडिया। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 2 मिनट का समय और लूँगा आपका, क्योंकि कीमती समय और पत्रकार भी खड़े हैं। एक चीज़ और है, दिल्ली की एक सीट बड़ी हॉट हो गई है, कन्हैया कुमार की। हाँ, नॉर्थ ईस्ट वाली सीट जो जब है। लड़ेंगे 2 बिहारी तो कौन मारेगा बाजी, तो भाई जनता तय करेगी। 2 बिहारी बहुत दिलचस्प लड़ रहे हैं। लेकिन संदीप दीक्षित जी नाराज़ हो गए कन्हैया जी के यहाँ आने से, जो शीला दीक्षित के बेटे थे। कहते मेरे को लड़ना था यहाँ से चुनाव, मैंने टिकट मांगा था। नाराज़ हो रखे हैं अब आपसी में। देखिए, वो नाराज़गी हम लोग आपस में सुलझा लेंगे, उसका आप फर्जी अफवाह मत फैलाइए। सुनिए, मैं जो आपको बता दूं, वो बिहारी को हराना बहुत ज़रूरी है, जो कहता है कि बेबी बियर पी के नाचे लगलू छमक छमक छमक। कहता है कि नहीं कहता है मैडम, बताइए? कहता है ना। और एक गाना उसका और वायरल होता है कि काब देबू कहवा देबू कहिया देबू जहाँ देबू जैसन देबू लेवे के बानी हम तैयार। ये मनोज तिवारी का ही गाना है। और मैं मनोज तिवारी का वो गाना भी मनोज तिवारी को याद दिलाना चाहता हूँ जो उन्होंने गाया था कि दौरत धूपत चप्पल जूता घिस गईले बाबूजी, नौकरिया ना ही मिलल बेरोजगार बानी बाबूजी। तो ये अपने साहब से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? पूर्वांचल के लोगों के लिए कितनी इन्होंने ट्रेनें चलाई हैं। अरे भैया, हम पूर्वांचल से आते हैं, अयोध्या गोंडा से आते हैं, तो हम लोगों के लिए कितनी ट्रेनें चलाई गई हैं बताइए। ईद पे जब लोग जाता है धक्का मुक्की में ही जाता है। बताइए, जब शादी विवाह का सीज़न चल रहा है, दिवाली में जाता है, होली में जाता है, रक्षाबंधन में जाता है, कजरी तीज में जाता है, लोग धक्का मुक्की में जाता है। क्या इनका दायित्व तो नहीं था कि ये कुछ ट्रेनें चला दें? लेकिन ये ट्रेन नहीं चलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सैया बने कतवाल तो डर का है बात का। अच्छा, एक देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है, भारत तेरे देखिए, टुकड़े होंगे, इस वो तरीके के। मनोज तिवारी जी आक्रामक हैं, कह रहे हैं उनको टिकट देगी अब कांग्रेस, यही करवा रही है देश में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोर्ट ने क्लीन चिट क्यों दे दिया फिर? अगर वो गलत था भाई तो कोर्ट उसको सज़ा देता, जैसा कि पापा की पुलिस उसको पकड़ के ले जाती, जेल में डाल देती। वो सही था तभी ना उसको क्लीन चिट मिली। और कोई तड़ी पार था, ये आप मत भूलिए, उसको कोर्ट ने भी तड़ी पार कहा था। अब वो जो तड़ी पार था, अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो क्लीन चिट मिल गई, तो मिल गई तो ठीक है, तो ठीक है, मिल गई तो अच्छी बात है। लेकिन तड़ी पार तो था, उसको कोर्ट ने भी कहा था। अच्छा, तड़ी पार पहले चरण पे बात नहीं करी हमने। पहले चरण 102 सीटों पर चुनाव हुआ है और भाजपा की कुर्सी चरमरा गई है। क्यों चरमरा गई? ऐसे क्यों लग रहा है आपको? 102 में से जनता ने न्याय पर वोट दिया है, जनता ने न्याय पर वोट दिया है, इजुल फिजुल के चक्कर में नहीं। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर। शुरू के 3 चरण बड़े महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं में ज़्यादा सीटें हैं। 26 तारीख को वोट पड़ने वाला है, 26 तारीख को भी दबा के लोग वोटिंग करेंगे। किसान मारेगा मोहर। वोटिंग ही तो कम हुई है पहले चरण में, यही तो है सवाल। वोटिंग ही तो कम हुई है पहले चरण में। देखिए, भाजपा समर्थकों ने वोट डालना बंद कर दिया है। भाजपा समर्थक कहते हैं कि वोट किस आधार पर डालें, क्योंकि जब वो यहाँ पे तो चिल्लाएंगे आएगा तो मोदी 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 मोदी, और घर पे जाते हैं तो बीवी लतियाती है उनको, कहती है मर रहे हो, मोदी मोदी का नारा लगा रहे हो। आलू कितना रुपए किलो लाते हो? तो कहते हैं 25 रुपये किलो। बच्चों का फीस जाना 18% GST लग गई है। अब वो क्या करें? कच्चा फटा हुआ है, लेकिन फिर भी मोदी 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 लगा रहे हैं। बाप 5 किलो की राशन के लाइन में खड़ा है, तब भी मोदी 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 के लाइन में लगे हैं। तो यही हो रहा है साहब। अच्छा, इंडिया अलायंस कितनी सीट ला रहा है आखिरी? इंडिया अलायंस 350 से ज़्यादा सीटें ला रही हैं। सारी तो नहीं आ रही कहीं? नहीं, 350। देखिए, हम उनकी तरफ बबल नहीं फेंकते हैं। 400 पार 400 पार, 350 से ज़्यादा सीटें हमारी आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री तय कर लिया है राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा मंत्रिमंडल बहुत मजबूत होगा। और आते ही फिर बाद में इंडिया अलायंस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा। ये आपको जो सवाल भेजा गया है, ये हमारा कोई नेता कुछ नहीं कह रहा है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं। ये फर्जी सवाल आप मत पूछिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार बनते ही युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं पर जितने भी अपराध हुए हैं एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, सब कुछ चंगा कर दिया जाएगा। ओझा जी थे मेरे साथ, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, चाहे चुनाव का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे बेरोजगारी हो, सब पे बेबाकी से उन्होंने बात रखी। चाहे अरविंद केजरीवाल वाला मुद्दा हो, चाहे गठबंधन वाला मुद्दा हो। और लेकिन एक बात जो निकल कर आई ओझा जी के मुंह से, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस जीतता है 350+ सीटें आएंगी। ये भी कहा जीतता है तो प्रधानमंत्री जो होंगे वो राहुल गांधी जी होंगे और हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत अच्छा होगा। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी 4 जून को जो गिनतियाँ होंगी
उसमें जो ये जनता है, बीजेपी लगातार जिसमें 2014 से जिस रथ पर सवार है, क्या ये इंडिया अलायंस उसको उस रथ से उतारने में कामयाब रहेगा?